बनावटीपना। सब लोग इधर देखो, ध्यानपूर्वक सुनो, कभी भी बनावटी नहीं बनना, पहला दोष। और दूसरा दोष पूतना का क्या है? पूतना ब्रजवासियों के उत्सव में विघ्न डाल रही थी। कैसा विघ्न? सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, सब ब्रजवासियों को अपनी चाल ढाल रूप सब पर मोहित कर रही थी। अगर कोई भजन करता है, उत्सव करता है, ठाकुर जी की लीला कथा सुनता है और उस पर अगर कोई उसको अपनी ओर आकृष्ट करता है, दूसरी जगह खींचता है, वो पूतना है। ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं। इसलिए इन दो दोषों से बचिए। ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करो, आप जैसे भी हो, उसमें विचार मत करो। पूतना का भगवान ने वध किया। नेक्स्ट से गोपाल जी को लेकर के सब गोपियां भागी। वो कहां गई? बोले गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को गौमूत्रेण स्नापित्वा, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया। पुनर्गौरज सार्वभकम, ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाया। एक बात सुनिएगा, शुद्ध गौशाला जहां पर देसी गैया हो, वहां जाकर के गैयाओं के खुर की रज ला करके अपने घर में रखिए और नित्य घर के सब सदस्य थोड़ा थोड़ा गौरज अपने माथे से लगाया कीजिए। गौरज का प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, सब में परिवर्तन आने लग जाएगा। पर देखो, अपने फायदे के लिए सब काम नहीं करने, गौ सेवा का भाव भी मन में होना चाहिए। अब गौ सेवा पर विस्तार से बोलेंगे, पर आज की लीला में आपको देखा, घूम फिर के ठाकुर जी कहीं नहीं जाते गैया के पास, गायों के बीच ही। तो इस प्रकार भगवान पर अनुग्रह गैया करती है। सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला जाते हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के भय तो सक्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के है गए और 1 साल के लाल जी अब बैठनो सीख गए। कहा करनो सीख गए? बैठनो सीख गए। 2 दांत निकल आए आगे थे। कभी दाऊ दादा को काट जाएं, कभी नंद बाबा को काट जाएं, कभी यशोदा मैया को काट जाएं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी कैसे काटें? इतने प्रेम से काटें कि गोपीन की लाइन लगे कटवावे को। नेक लाला के मुंह में अपना हाथ दे, लाला ने अपने कोमल कोमल दतुइया से नेक काट ले। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, अब यशोदा मैया अपनी उंगली पकड़वा करके लाल जी को चलना सिखावे, बोलना सिखावे। यशोदा मैया कि लाला बोल मैया। ठाकुर जी मंद मंद देखते रहते, नहीं बोलते। फिर नंद बाबा कहते हैं मैया ना बोले को, जे बोले को बाबा। ठाकुर जी उनको भी देखते रहते, नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आए, बोले मोए बोले को, बोले लाला बोल भैया। ठाकुर जी वो भी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने ते आ गई। सो ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही गैया बोले महाराज, पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव है लगो। बधाई हो। हमारे ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द कहा बोलो? गैया। गैया बोले ठाकुर जी। अब तो यशोदा मैया गोद में ले लेके नाचे। पहले गैया बोल गए, मैया बोली दोबारा बोलियो लाला गैया। ठाकुर जी अब गैया नहीं बोले, अब बोले मैया। दूसरे बोले मैया। नंद बाबा लाला मेरी गोदी, मेरी गोदी। गोदी में आ गए, बोले बोल बाबा, बोले बाबा। और बलराम जी गोद में जाके बोले भैया। अब तो सब गोपी आ गई, सब अपना अपना नाम बुलवा रही हैं। कोई को नाम भिंडला सखी, कोई को नाम चंपकलता, कोई को नाम चारुलता। अब सब बुलवा में, लाला बोल चारुलता। ठाकुर जी बाकी मुंह की ओर देखें, शर्म ना यारी, 1 साल को हूं मैं, चारुलता कैसे बोलूं? अब बोल तो नहीं रहे, लेकिन बाकी ओर देख के यूं सोचे कैसे बोलूं चारुलता। ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, त्यों त्यों ब्रजवासीन के उत्सवन की, ब्रजवासीन के सुख की कोई गणना नहीं है। यशोदा मैया को चिंता भई, मेरो लाला 1 बरस को है गो, अभी तक लाला को नामकरण नहीं भयो है। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नंद बाबा से कहीं, बाबा हमारी एक बात सुनो, हम आपके लाला को नामकरण कर देंगे, लेकिन आप उत्सव इतना विस्तार बनावे कि कोई ना कोई विघ्न आ ही जावे। नामकरण को कार्यक्रम तो बहुत गोपनीय रखो। नंद बाबा बोले कहां करें? बोले गौशाला में करो, गैयान के बीच में कराओ।
गर्गाचार्य जी ने मुहूर्त देखो और मुहूर्त देख करके बोले कल को बढ़िया मुहूर्त है, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। आहा। यशोदा मैया से कही मैया मेरे ठाकुर जी संग में आए हैं और मैं स्वयं बनाए करके भोजन पवाऊं, आप कुछ सामग्री दे दो मैं ठाकुर जी को भोग लगा लूं। मैया ने गर्गाचार्य जी को आटा दाल चावल जो जो उनने व्यंजन मांगे सब दे दिए। गर्गाचार्य जी ने सुंदर रोटी सब्जी आदि सब बनाई, बढ़िया खीर बनाई, अधौटे दूध की खीर। एक दो माताएं चंडीगढ़ में भी हमारे लाल जी के लिए बना के लाई अधौटे दूध की खीर। अधौटा दूध कैसे हुए पता है? दूध औटते 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 आधो है जाए, वहां में जो खीर बने वाह ठाकुर जी बड़े चाव से पावे, गाढ़े गाढ़ी बिल्कुल मलाई जैसो रबड़ी जैसी खीर। एक बात कहें, ठाकुर जी की प्रसादी भी ना ये बनाना भी सामान्य बात नहीं है। सामान्य सी सब्जी सामान्य सी रोटी सामान्य सी चटनी बना के ठाकुर जी को पधरा देना, ठाकुर जी तो बेचारे पाले लेकिन सखा बड़ो मजाक उड़ा में लाल जी को, ए लाला तू कैसे घर में बैठो, देख कहा बना के लाए हैं, कोरी भिंडी ले आए हैं, रोटी धर रही है तेरे आगे। ठाकुर जी रूखो सूखो ना पा में खूब बढ़िया सामग्री बनाया करो ठाकुर जी के लिए। और भैया सुनो, आधुनिक सामग्री नहीं, पिज्जा पास्ता मत खिलाया करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी के आगे बर्गर धर देते होंगे तो यूं सोचते होंगे बला कैसे खानी है जी। ठाकुर जी को वैसे ही पवाओ। हमारे ब्रज में तो दाऊ जी से आए हैं, दाऊ जी में इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बने बस। क्यों? बोले शाम हेते ही दाऊ दादा भांग छान लें, अब भांग छानवे के बाद रोटी तोड़वे में बड़ा श्रम है जाएगा, तो छोटी छोटी पूड़ियां सब्जी ते लगाओ सीधे पाओ। एक ही पूड़ी इतनी सी है कि तोड़नी ना पड़े, इतना भाव रखो जाए। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्राप्ति में सेवा में तीन चीजों में आप निपुण हो जाओ। या तो राग, कंठ अच्छा नहीं है, राग नहीं कर सकते तो भोग। सब लोग सावधानी से सुनो, या तो राग, और राग नहीं सुना सकते तो भोग, और भोग नहीं पवा सकते तो श्रृंगार। इन तीन चीजों में से किसी एक में तो आपको निपुण होना चाहिए, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आपसे। और इन सब में भी सबसे ऊपर कहा है पता है? भोग। ठाकुर जी को भोग बहुत प्रिय है। अच्छो अच्छो पवाओ, सुंदर सुंदर पवाओ, ठाकुर जी को बड़ो आनंद आ जाए। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अधौटे दूध की, वहां में केसर पिस्ता सब डाल दिए और खीर बना करके अपने ठाकुर जी के आगे रखी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हे शालिग्राम भगवान, अधौटे दूध की खीर है, प्रेम से पाओ। और गर्गाचार्य जी को नियम है थोड़ी देर आंख बंद करके प्रार्थना करें, पर्दा तो नहीं है तो आंख ही बंद कर लें। इतने में ही भीतर खेल रहे ठाकुर जी दाऊ दादा ते इशारों करें, ये दाऊ दादा ये भगत आयो है, बहुत जोर की खीर बनाई है माने, मेरा तो मन कर रहा हूं मैं खावे जा रहा हूं। ठाकुर जी से बोलना नहीं आता है पर दाऊ दादा से इशारे में बात कर लेते हैं। दाऊ दादा बोले हाँ लाला चलो जाके प्रेम से पाके आ, और बढ़िया लगे तो मुँह बताइयो मैं चल दूंगा। ठाकुर जी गुटमुन चल करके गए और बाहर जाकर के गर्गाचार्य जी के बाहर ठाकुर जी के सामने थाली धरी और वहां में से खीर को पात्र उठायो और पात्र उठा करके प्रेम से ठाकुर जी तो ले करके प्रेम से पान लगे, नाक में लग गई, होठन में लग गई, गाल में लग गई, सब जगह खीर पोत ली। गर्गाचार्य जी के थोड़ी देर में नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। जैसे प्रणाम करके भोग की थाली देखी तो वहां में तो खीर को पात्र ही नहीं है। जैसी बगल में देखी सो नेक से गोपाल जी बैठे हैं, नीचे खीर फैला ली, अपनी जांघन पे लगा ली है, मुंह पे लगा ली है, बारन में लगा ली है, सब जगह खीर ही खीर लग रही है। गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा देख तेरो नटकट लाला, मेरे ठाकुर जी के भोग को झूठो कर गए हो। मैया मुंह को दोबारा सामग्री दे दे, मैं दोबारा बनाऊंगा, तेरे लाला ने सब झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, जे ऐसो ये नेक चंचल स्वभाव को है, आप बुरो मत मानियो। ना बुरो काई को मानूंगा, तो दूसरी सामग्री मैं फिर बना लूंगा। अब तो ये तो झूठा है, ये तो ठाकुर जी को भोग लगेगा नहीं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं दारी के हम सांची में भोग लगा रहे हैं और तू क्यों लग रही है, अभी भोग ना लगो, बोलनो जाने ना है अभी। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठाए भीतर कर दिए, ठाकुर जी भीतर चले गए। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला खीर?
ठाकुर जी बोले है तो बहुत जोर की, लेकिन भगत बड़ो बेकार है, शिकायत कर दे मैया ते। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो कृपालु है, सबन पे दया करे, कोई बात ना, बैठ जा। थोड़ी देर में गर्गाचार्य जी ने फिर से प्रसाद बना, अब की बार और सुंदर खीर बनाई, और जैसे ही ठाकुर जी को पधराई, अंदर खेलते खेलते ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहा भैया लाला? बोले फिर ते खीर बनाइए, सोच रहा हूं जाऊं कि नहीं जाऊं। बोले अरे काय को ना जाओ, जा जल्दी जा, पाक किया। बोले जी शिकायत कर दे। बोले अब क्या ना करोगे, जा पाले। ठाकुर जी फिर से घुटमुन गए और खीर उठा करके प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जैसे ही ठाकुर जी को फिर से देखो, गर्गाचार्य जी तो खड़े ही है गए, अपने ठाकुर जी समेटने लगे। यशोदा मैया हम तो कहीं और जा रहे हैं भैया, ये तेरो लाला तो बार बार आके झूठो कर दे, भोग ही ना लगान दे रहो ठाकुर जी, हम तो कहीं और जाके प्रसाद बना लेंगे। यशोदा मैया बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप विराजो यहीं पे, यहीं प्रसाद बनाओ। ये तो सौभाग्य है कि हमारो लाला केवल खीर खा रहा है, नहीं तो या के मन में आ जाए तो शालिग्राम भगवान को खा जाए। शालिग्राम भगवान या को गुलाब जामुन से लगे, नंद बाबा तो सेवा आदि करके अपने ठाकुर जी को ऊपर धर के जाएं, कहीं लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई, और खीर बना करके जैसे ही अपने ठाकुर जी को पधराई, यशोदा मैया ने लाल जी को ले जा करके कक्ष में बंद कर दियो भीतर, अब के नहीं आएगो। अब की बार गर्गाचार्य जी ने जैसे ही खीर बनाई, ठाकुर जी खिड़की में से देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं अब के खीर बना तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक बार बार झूठा कर जाता है, दारी के शैतानी तो अभी देख ही ना आए थे, अब के बना। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे खीर बनाई, ठाकुर जी नीचे उतर के आए, दोनों किवाड़ खोली, बाहर गए, और बाहर जाकर के महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, खीर को पात्र उठायो, प्रेम से मुख में भर के पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अचानक नेत्र खोल के देखो, पता तो चल गई कि लाला आ गए होगो। नेत्र खोल करके जैसे ही देखे महाराज, तो नेक्स से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी के बैठे बैठे चतुर्भुज रूप प्रकट है गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दियो। अरे भैया सांची जय जय हम ही हैं, शालिग्राम भगवान हम ही हैं, ये नारायण भगवान हम ही हैं, तुम्हारो भोग वास्तव में पा रहे हैं, 2 बार से हमारे हाथ से छीन रहे हो। गर्गाचार्य जी चरणन में गिर गए, बोले भगवान क्षमा करो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। और श्री गर्गाचार्य जी को प्रेम से ठाकुर जी पवान लगे। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से मना कर दिया, मैया को मत बताइयो मैं कौन हूं। मैया को तो यूं ही लगन दियो कि मैं तो लाला हूं, मैं तो छोटा सा गोपाल हूं, कहीं पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो मंदिर में दियाएगी मैया मुझको, पुजारी इनते कहेगी दिन रात या की सेवा करे करो, भैया भगवान है। मैया को मत बताइयो कि मैं भगवान हूं, मैया से तो यूं ही कहियो मैं लाला हूं। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा भगवान। ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया, और क्या नाम रखा? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, इदानीं कृष्णतां गत। मैया आपको ये लाला कभी रक्त वर्ण को भयो, कभी श्वेत वर्ण को भयो, अब की बार आपको ये लाला कृष्ण वर्ण को है, या हमारे में या को नाम रखूं कृष्ण। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब जब से लाल जी को नामकरण संस्कार भयो है, ठाकुर जी तो और ऊधम मचान लगे हैं। अब तो नेक नेक ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया हाथ पकड़ करके चलवावे, और जैसी अपनी उंगली छोड़ दे, ठाकुर जी दोनों भुजा ऊपर करके धीमे धीमे अपने चरण आगे रखें, और नेक चल के फिर धड़ाम से गिर जाएं, और फिर रोमे। मैया बोले लाला कहाँ है गो? ठाकुर जी धरती की तरफ इशारा करके कहें जाने मारो, जे मार रही है मुंह को। फिर यशोदा मैया धरती को मारे, सोई लाला प्रसन्न है जाए। कभी लाला दहली चढ़नो सीखे, कभी लाला पल्लू पकड़ करके मैया के संग जावे। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 2.5-3 वर्ष के है गए। इतने में ही यशोदा मैया की जेठानी आई घर पे। जेठानी समझते हैं? समझते हैं जेठानी मतलब पति के बड़े भैया की पत्नी।
जेठानी। नंद रानी जी की जेठानी आई, बूढ़ी बड़ी जेठानी। अब जैसी जेठानी आई तो नंद रानी बोली, अरे कन्हैया, ओ लाला, यहाँ पे आ, देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, जल्दी प्रणाम कर। और ठाकुर जी अपने नेत्र खोल के बड़े बड़े नेत्रन से नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला कहाँ देख रहा है? ठाकुर जी बोले, मैया तू यूं कह रही बड़ी मैया आई है, बड़ी अम्मा आई है, मैं यूं सोच रहा हूँ कहाँ से बड़ी है, या को मुंह भी छोटा सा, या के हाथों छोटे से, या के पाँव छोटे, या को पेटो छोटा सा, जे बड़ी कहाँ से है? हे लाला ऐसी बात ना करो, करे बड़ी अम्मा आई है, प्रणाम कर। ठाकुर जी ने प्रणाम नहीं करी। यशोदा मैया बोली, काय को प्रणाम ना कर रहा? बोले मैया पहले यहाँ पे आ। यशोदा मैया जैसे पास गई, बोले नीचे मुंह कर, कान में बोलूंगो। यशोदा मैया ने कान नीचे क्यों, बोल। ठाकुर जी बोले, प्रणाम करवे तो मुँह कहाँ मिलेगो? मैं जाकू प्रणाम करूंगा तो मुँह कहाँ मिलेगो? यशोदा मैया बोली, तो कहा चाहिए जे बता। बोले मैया या तो यूं कह दे मेरो जल्दी ब्याह हो जाए जब मैं आपको प्रणाम करूं। यशोदा मैया बोली, हे चल पागल बात बनावे, जल्दी प्रणाम कर, बड़ी अम्मा आई है। ठाकुर जी छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे से पाम, ऐसे पैर छू नहीं रहे। ठाकुर जी दंडवत लेट गए जमीन में और अपनी छोटी छोटी उंगलीन से बड़ी अम्मा के पाम के अंगूठा उंगलीन को ऐसे कुरेद रहे हैं। ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के उंगली के स्पर्श हेते ही बड़ी अम्मा के तो इतना प्रेम उमड़ो, इतना प्रेम उमड़ो। अम्मा ने उठाए करके ठाकुर जी अंक से लगाए लिए, अंक से लगाए के बोली, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, मेरे लाला के रोम रोम के ब्याह जाएं, इतने ब्याह हो मेरे लाला के कि खूब सारी बहू आ जाएं घर में। अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिन तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं। अब तो महाराज ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, 3 दिन तक बड़ी अम्मा छोड़ी नहीं। वही के संग ही रहे, वही को पकड़ के रहे। रात मैया से, मैया मैं तो बड़ी अम्मा के पास ही सोऊंगा, वो बहुत बढ़िया आशीर्वाद दे मोको। ठाकुर जी की ये बाल लीला हो ऐसो हमारे ब्रज में गाते हैं। हाँ ऐसो हो, ऐसो हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ। भुजा उठा के कहो, ऐसा हो ऐसा, हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक बलनंद के लाला की, तीनों लोकन हूँ। करताल बजा के गाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे, 3 ठोर ते टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत ये सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे। हाँ नटकी सी चलगत ये सीखे। नटकी सी चलगत
और तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, हाँ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे और तीखे। सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा, अरे हाँ सब देवन को देव तू ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा। हो ऐसा जय होने की जोर की होनी चाहिए, हो ऐसा हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम, होए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में नाम, होए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों और में नाम। कहा है ब्रज में बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े। हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक गिरिवर धारे, हे 7 दिनन तक गिरिवर धारे। 7 दिनन तक गिरिवर धारे। ठाकुर जी कितने बलवान हैं, 6 दिना किन्ने पूतना मार दी, नाग कालिया को 7 बरस में ही महाराज वापस नृत्य करके भगाए दियो, अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए। लेकिन ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन में पिट जाए, अरे हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन में पिट जाए। ओ ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकनों में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम, होए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों बलनंद के लाला की श्री राधा रमण लाल की रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर, हाँ बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर। हे प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर, प्रेमी ब्रजवासिन को चाकर। और ऐसो प्रेम बढ़्यो माखन की चोरी